नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लोग केवल महिलाओं के सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, हरेसमेंट, अब्यूज्ड, इन सब की ही बातें करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इतने ही गहराई में मर्दों के बारे में सोचा है? क्या वो भी इन सब से पीड़ित हैं? आज हम कुछ ऐसे ही मर्दों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने उत्पीड़न में आकर अपनी जान गंवा दी। जोधपुर की ये घटना काफी सुर्खियों में थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक मक्कड़ और उसकी वाइफ लता पेशे से तो शिक्षक थी, लेकिन उसका बर्ताव अपने पति के ही साथ कुछ अनपढ़ जैसा रहा, जिसके चलते दीपक ने इस दुनिया से अपने माँ बाप को ही अलविदा कह दिया। आखिर ऐसी क्या वजह हुई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जोधपुर में धूमधाम से लता और दीपक की शादी हुई थी। दीपक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी वाइफ लता पेशे से तो शिक्षक थी। शुरुआती दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश थे, लेकिन धीरे धीरे लता का असली चेहरा पता लगने लगा और धीरे धीरे चीजें बदलने भी लगी। लता अक्सर दीपक से पैसे मांगती और साथ ही लता की माँ और उसके भाई भी उस पर दबाव डालते। इन तीनों ने मिलकर दीपक को मानसिक तौर पर परेशान कर दिया था। लता हमेशा दीपक से पैसे मांगती और उसे डाइवोर्स मांग रही थी। साथ ही महीने का खर्चा भी मांगती और पैसे न देने पर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती। अब दीपक इस रिश्ते से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे ये रिश्ता फांसी के फंदे जैसा लगने लगा। वो लता के परिवार वालों से भी काफी परेशान हो गया था। दीपक किसी भी तरह इस बिखरे हुए रिश्ते को सुलझाना चाहता था। शादी के कुछ समय बाद लता दीपक से 15 लाख रुपए मांग रही थी और पैसे न देने पर झूठे केस में फंसा देने की धमकी देती, जिसकी वजह से लता ज्यादातर अपने ही घर रहने लगी और साथ ही वो जो गहने भी लाई थी वो सभी ले गई। लता की माँ और उसका भाई तीनों मिलकर हमेशा कोई न कोई साजिश करते रहते। जब दीपक के पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने 29 जून को अपने ही घर में फांसी लगा लेने का फैसला किया। और इसी वजह से कुछ आदमी फेसबुक पर दोस्ती, प्यार और फिर हुई शादी और कुछ दिनों बाद ही 13 पन्नों का सुसाइड नोट। आइए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। क्या है इस 13 पन्ने के सुसाइड का सच? डॉक्टर साहुल ने अपनी मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे अपनी पत्नी वर्षा को ठहराया और ये भी कहा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती और वो दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई। फेसबुक पर ही दोनों ने अपना हमसफर चुन लिया। दोनों अलग जाति होने के बावजूद भी, घर वालों के न चाहते हुए भी दोनों ने काफी धूमधाम से शादी की। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वर्षा अपने घर दिल्ली आ गई और वर्षा के दिल्ली आने के बाद साहुल सदमे में रहने लगा। अपनी खुदकुशी के पहले साहुल ने सुसाइड नोट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। साहुल का कहना है कि वर्षा मुझे हमेशा से फंसाना चाहती थी और उसके घर वाले भी मुझसे 18 लाख रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा मैं कहां से लाऊंगा, तो उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता। साहुल का कहना है कि वर्षा मुझे हमेशा से फंसाना चाहती थी। उसके घर वाले मुझसे 18 लाख रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा कि मैं कहां से लाऊंगा, तो वो कहते हैं उन्हें नहीं पता। और अगले ही पेज पर धमकी का खुलासा किया। वर्षा ने खुद साहुल को दिल्ली बुलाया। जब 17 फरवरी को वहां गया तो उसे बांध दिया गया और उसकी जाति को लेकर खरी खोटी कहने लगे। 18 फरवरी को साहुल जयपुर आ गया और उसके दूसरे ही दिन कार में 13 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। तो अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि मर्द को दर्द होता है, वो बस किसी से बयां नहीं कर पाते। जो दर्द छुपा लेते हैं वो जी जाते हैं और जो नहीं बता पाते उनकी हालत दीपक मक्कड़ और साहुल जैसी हो जाती है। मानव सिंह गुड़गांव के एक पॉश स्कूल में 12th क्लास का स्टूडेंट था। #बॉयज लॉकर रूम विवाद के बाद एक लड़की ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि मानव ने 2 साल पहले उसके साथ बलात्कार किया था और उसने ये भी क्लेम किया कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है।
उसकी ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हुई और मानव को काफी थ्रेट कॉल्स आने लगे, बहुत मैसेजेस आने लगे। उसे टॉर्चर होके मानव ने 11th फ्लोर से कुदी लगा लिया, क्योंकि उसे पता था कि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब बात ये है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले उस लड़की ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़की ने पोस्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मानव ने सुसाइड किया। अगर पुलिस कंप्लेन किया होता तो पुलिस कार्रवाई करती, उसकी जांच करती। अगर मानव ने कुछ गलत किया होता तो उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे ये साफ साफ पता चलता है कि इस घटनाक्रम के पीछे इरादा कुछ और ही था। न जाने ऐसे कितने पुरुषों पर हम बात कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। पलवल के गांव अरहवा में रहने वाले प्रवीण, जो कि एक फौजी था, जिसने सुसाइड के पहले एक वीडियो बनाई और फूट फूट कर वो रोया। ये कहानी है एक 24 साल के प्रवीण की, जो फौज में सिपाही था। वो 15 दिनों के लिए अपने घर आया था, लेकिन क्या हुआ कि उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। और उसने उसके पहले वीडियो बनाकर कहा कि उसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, उसका एक बेटा भी है, और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। वो कभी उसकी बात नहीं मानती, वो केवल अपनी माँ के ही कहने पर चलती है। वो न कभी उसे फोन करती है और न ही उसका फोन रिसीव करती है। प्रवीण का कहना है उसकी वाइफ और साथ ही प्रवीण के घर वालों ने सबने मिलकर उसे काफी परेशान कर दिया है। अब उसे जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगी है। इसके लिए उसने फौज की नौकरी भी छोड़ दी थी और ये भी कहा वो चाहता है कि उसके जो भी पैसे हैं वो उसकी बीवी के बजाय अनाथ आश्रम को दे। ऐसी कई अनगिनत कहानियां हैं जो समय के सीने में दफन हो चुकी है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको हम एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जिसमें एक पत्नी ने पैसों के लिए अपने ही पति पर दबाव बनाती रही और उससे झगड़ा करती रही। वल्लभगढ़ का संगीत वो अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन उसने इस दुनिया से ही अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पत्नी से परेशान संगीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संगीत ने मरने से पहले वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फांसी लगाने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया था। संगीत के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे ने पत्नी, साले और सास ससुर से तंग आकर अपनी जान दे दी है। संगीत की शादी 22 नवंबर 2021 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुई थी, लेकिन 1 महीने के बाद ही संगीत की पत्नी ने पति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हत्या करने से पहले संदीप ने वीडियो में कहा कि जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी पत्नी निशा और सास पद्मा और सभी ससुराल वालों ने उसे परेशान कर दिया है। संगीत ने कहा कि पूरी फैमिली क्रिमिनल है। आए दिन अदालत में जाना इनके लिए एक नॉर्मल काम हो गया है। संगीत ने कहा कि उसके ससुराल वाले उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। संगीत ने बताया कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसे इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया है कि मजबूरन उसे आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो अब आप ही निर्णय लें कि क्या वाकई में मर्द को दर्द होता है या नहीं, क्या उसके दर्द को सुनने वाला कोई है या नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी, कानूनी, समाज सभी जगह तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पुरुषों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? ये आप खुद ही निश्चित करें। हमारा मकसद वकालत करना नहीं, हमारा मकसद केवल सच्चाई से रूबरू कराना है। सोचिए, समझिए और फैसला लीजिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।